स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे 5,000 पुरुषों को शिक्षित करने से बढ़िया कि 50 महिलाओं को शिक्षित कर दे तो वो समाज को परिवर्तित करने में ज़्यादा भूमिका निभा सकती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे ही कभी कभी इस भारत की मिट्टी में कभी कभी ऐसे फिगर और ऐसी शख्सियत कभी कभी जन्म लेते हैं। वैसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिगर में थे स्वामी विवेकानंद। युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद एक महान हिंदू संत और नेता थे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। हम उनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वो आध्यात्मिक विचारों वाले अद्भुत बच्चे थे। इनकी शिक्षा अनियमित थी, लेकिन इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री पूरी की। श्री रामकृष्ण से मिलने के बाद इनका धार्मिक और संत का जीवन शुरू हुआ और उन्हें अपना गुरु बना लिया। स्वामी जी के विचार हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को हमेशा प्रेरित किया करते थे। लोगों के जीवन में ऊर्जा भरने वाले विचारों के चलते आज उनके जन्मदिन के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस मौके पर आइए जानते हैं झारखंड के साहेबगंज जिला के शिक्षक एवं युवाओं के विचार। द न्यूज़ ट्रेंड में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जानने के लिए आज उनके जयंती पर हम विभिन्न शिक्षा संस्थानों पर चलेंगे और आज हम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर राजमहल पे आए हुए हैं। वहाँ के प्रचारी से जानते हैं उनके आदर्शों के बारे में। जी, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के वे संत थे जिनके आदर्शों पर आज भी लोग चलते हैं और उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया रामकृष्ण मिशन आज भी रामकृष्ण परमहंस के याद में, जो कि उनके गुरु थे, चल रहा है। और शिशु मंदिर जो है यहाँ पर उनके आदर्शों को हूबहू उतार रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा शक्ति देश है और हमारे विवेकानंद जी ने जो मार्गदर्शन दिए हैं युवाओं को सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन और बौद्धिक परिवर्तन कि कैसे किया जाए। उन्होंने एक कथन स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे कि 5,000 पुरुषों को शिक्षित करने से बढ़िया कि 50 महिलाओं को शिक्षित कर दे तो वो समाज को परिवर्तित करने में ज़्यादा भूमिका निभा सकती है। इसीलिए केवल पुरुषों ने महिला बच्चियों को भी और बच्चों को भी दोनों को इस तरह शिक्षित किया जाए जो राष्ट्र निर्माण में जो हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। मेरा कहना है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे ही कभी कभी इस भारत की मिट्टी में कभी कभी ऐसे फिगर और ऐसी शख्सियत कभी कभी जन्म लेते हैं। वैसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिगर में थे स्वामी विवेकानंद। उनकी एक बात जो अपने छात्र जीवन में हमने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा था वो ये था कि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भारत के अंदर जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम दुनिया के देशों का अनुकरण करें, लेकिन विश्व के आध्यात्मिक मानचित्र पर भारत सर्वोपरि रहे और आध्यात्म के मामले में और अपनी सभ्यता और संस्कृति के मामले में हम दूसरे का अनुकरण न करें, बल्कि ये इतना कल्चरली इतना स्ट्रांग रहें कि दुनिया हमसे इन चीज़ों को ग्रहण करे। कोई चपरासी है वो अपना काम ढंग से करे, कोई ऑटो चला रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई किसान है उसको गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि मैं किसान हूँ या जो कुछ भी हूँ। सुई सुई का काम, तलवार तलवार का काम, शायद यही स्वामी जी बहुत ज़्यादा चाहते। विवेकानंद हिंदी भाषा को बहुत महत्व देते थे। जब वो शिकागो में भाषण देने के लिए गए थे तो वहाँ उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। मैं अपने बच्चों को कहना चाहूँगी कि वो भी अपनी मातृभाषा को बोलने में संकोच न करें और अपना मंतव्य वो हिंदी भाषा में ही रखें। आज हम लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग अपनी भावनाओं को हिंदी में भी व्यक्त कर सकते हैं और हिंदी में भी उन तमाम उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं जो इंग्लिश में करना चाहते हैं। विवेकानंद युवा पीढ़ियों के प्रेरणा के स्रोत हैं। इनके बताए गए मार्ग पर चलना ही
इनकी जयंती को सफल बनाना है। उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य है और उन्हीं पर हम सभी चलने का प्रयास करते हैं। विद्या भारती का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, जिस शिक्षा में विवेकानंद जी का जो लक्ष्य है, उठो, जागृत और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, उस संदर्भ में भी भैया बहनों को तैयार किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन होता है। सबसे पहले तो आज विवेकानंद जी का जयंती है, इसके लिए हम सारे युवा वर्ग को ये कहना चाहेंगे जो हमको विवेकानंद के वसूलों पे उनका जो मार्गदर्शन है उसके आधार पर चलना चाहिए। और उन्होंने एक ऐसा हिंदुत्व राष्ट्र का कल्पना किया था, या हिंदू राष्ट्र का अर्थ है जो हिंदुस्तान के सारे लोग हैं उनको हिंदुत्व के अनुसार उन्होंने कहा था, ये नहीं जो जातिवाद के आधार पर। और ये विकास तभी हो सकता है जब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सारे लोग इस क्षेत्र में काम करें। और भारत जैसे विशाल देश का विकास तो तभी संभव है जब सारे लोग एकजुट होकर ये सोचे जो हमारे देश की प्रगति कैसे हो सकती। और ये प्रगति का एक ही मार्ग है, वो है शिक्षा। सही शिक्षा की आवश्यकता है, सही देशभक्त की आवश्यकता है और सही सोच की आवश्यकता है। अगर हम इस क्षेत्र में काम करें तो निश्चित रूप से हम विवेकानंद का जो भारत का कल्पना था उस क्षेत्र पे आगे बढ़ रहेंगे।